नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मित्रों, आज हम बात करेंगे इष्ट देवता की। इष्ट देवता, इष्ट देवी अर्थात वो एनर्जी या वो देवता या वो ईश्वर जिससे हमारी ऊर्जा या हमारी आत्मा नैसर्गिक रूप से ही जुड़ती है। जब भी हम किसी संकट के समय में होते हैं, कोई परेशानी हमारे साथ होती है, तो हमारे इष्ट देवता हमारे पास अवश्य हमें इसका मार्ग दिखाते हैं, हमें जरूर उस परेशानी से निकालते हैं। इष्ट देवता निकालने के लिए कई विधियां हैं, लेकिन आज हम जिस विधि के बारे में बात करेंगे वो है न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। न्यूमरोलॉजी अर्थात आपकी डेट ऑफ बर्थ। यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो हम आसानी से इष्ट देवता को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास हमें डेट ऑफ बर्थ से अपने मूलांक और भाग्यांक को निकालना है। मित्रों, मूलांक और भाग्यांक निकालना बहुत ही इजी प्रोसेस है। यदि आपके पास आपकी भी डेट ऑफ बर्थ है तो बड़ी आसानी से आप अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। मूलांक मित्रों आपकी डेट ऑफ बर्थ होता है। जैसे आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है तो 9 ही आपका मूलांक हो गया। अगर किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ है तो 15 तारीख के जो 2 डिजिट हैं जैसे कि 1 और 5, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा मूलांक आ जाएगा। इसी प्रकार भाग्यांक निकालने के लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ना पड़ता है, महीना, तारीख और सन, जिस भी सन में हमारा जन्म हुआ है। अगर फिर भी आपको अगर मूलांक और भाग्यांक निकालने में दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का हम लिंक दे रहे हैं, वहां पे आप बड़ी आसानी से मूलांक और भाग्यांक निकालना सीख सकते हैं। तो मित्रों, अब आपके पास आपका मूलांक और भाग्यांक आ गया है। तो मित्रों, अब हमें क्या करना है, मूलांक और भाग्यांक को आपस में जोड़ देना है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं हमारा मूलांक आया है 6 और अगर हमारा भाग्यांक आया है 4, तो मित्रों 6 और 4 को हम आपस में जोड़ देंगे। तो अब हमारे पास टोटल जो नंबर आ गया वो आ गया 10। अब क्योंकि ये 2 डिजिट में आ गया है तो इसे मित्रों हम पुनः जोड़ देंगे। 10 को अगर हम पुनः जोड़ते हैं तो 1 और 0 दोनों को जोड़ने से फिर नंबर प्राप्त हो गया 1। अगर 2 डिजिट में हमारा मूलांक और भाग्यांक का योग आ रहा है तो मित्रों हमें इसे पुनः जोड़ देना है। कुल मिलाकर हमें एक सिंगल डिजिट तक पहुंचना है। तो ये जो सिंगल डिजिट आएगी मूलांक और भाग्यांक का योग, यही हमारे इष्ट देवता का निर्धारण करेंगे। मित्रों, यदि आपके मूलांक और भाग्यांक का योग 1 आता है तो आपके इष्ट देव बनते हैं भगवान श्री राम। साथ ही आपके इष्ट देव बनते हैं भगवान सूर्य। आपको प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जब भी आपको कोई संकट होगा निश्चित रूप से भगवान सूर्य और भगवान श्री राम आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। तो यदि आपके मूलांक और भाग्यांक का योग 2 आता है तो आपके इष्ट देव बनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती। साथ ही आपको पूजा करनी चाहिए चंद्रमा की। मित्रों, यदि आपके मूलांक और भाग्यांक का योग 3 आता है तो आपके इष्ट देव बनते हैं साक्षात भगवान श्री हरि। साथ ही मूलांक 3 गुरु का भी नंबर है, हमारे मेंटर, हमारे ट्यूटर का भी नंबर है। आप अपने गुरुओं की भी अगर सेवा करेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा, बहुत शुभ सिद्ध होगा। यदि आपके मूलांक और भाग्यांक का योग 4 आया है तो जो नंबर 4 होता है वो राहु का नंबर माना जाता है। ऐसे में आपके जो इष्ट बनते हैं वो बनती हैं माँ दुर्गा, एवं साथ ही आप आराधना कर सकते हैं भगवान श्री गणेश जी की। बात करते हैं मित्रों नंबर 5 की। यदि आपके मूलांक और भाग्यांक का योग 5 आया है तो मित्रों आपको पूजा करनी चाहिए। आपके इष्ट बनते हैं भगवान श्री कृष्ण। 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण आपके इष्ट हैं। भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। कोई भी आपको समस्या आएगी, कोई भी विपत्ति आएगी, भगवान श्री कृष्ण आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नंबर 6 वालों के मित्रों जो इष्ट बनते हैं वो बनती है महालक्ष्मी। साथ ही आपको पूजा करनी चाहिए भगवान परशुराम जी की। बात करते हैं मित्रों नंबर 7 की। यदि आपके मूलांक और भाग्यांक का योग नंबर 7 आया है तो भगवान गणेश जी आपके इष्ट हैं। भगवान गणेश जी की आपको प्रत्येक चतुर्थी को पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। वे हर समय आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात करते हैं नंबर 8 की। यदि आपके मूलांक और भाग्यांक का योग नंबर 8 आ गया है तो ऐसे में आपको पूजा करनी चाहिए कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की, क्योंकि नंबर 8 जो है वो शनि का नंबर माना जाता है और भगवान जो शनि हैं वे कर्म फलदाता हैं, ऐसा कहा जाता है। आपको भगवान शनि की आराधना करनी चाहिए, शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अंत में मित्रों बात करते हैं नंबर 9 की। यदि आपके मूलांक और भाग्यांक का योग जो है 9 आया है तो ऐसे में आपके जो इष्ट बनते हैं वो बनते हैं भगवान श्री हनुमान जी। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी सदैव आपके साथ रहेंगे। जब भी आपकी विपत्ति आएगी, जब भी आप किसी संकट में होंगे तो हनुमान जी जो है संकट मोचन बन के आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो मित्रों ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आप इससे कुछ सीख पाए हैं तो मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके इष्ट देवता कौन है। और भी किसी विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें उसके विषय में भी कमेंट करके बताइए। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे उस विषय में वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।